तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके घर में सारे वायर में आपका करंट आ रहा है, आपके घर में न्यूट्रल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है दोस्तों, आपने देखिए सबसे पहले जो आपने चेक करना है, फर्स्ट आपने बाहर जो आपका हाई डील का जो मीटर लगा हुआ है, ठीक है, जो मीटर लगाया है उसमें आपके 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, नीचे 4 टर्मिनल होते हैं, तो जिसमें 2 हमारी इनकमर होती है, ठीक है, और 2 आउटगोइंग होती है। उसके बगल में आपका लगा रहता है दोस्तों एमसीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स लगा रहता है। एमसीबी बॉक्स में आपने फर्स्ट में जो मीटर से आपकी जो आउटगोइंग एमसीबी बॉक्स में गई है, ठीक है, एमसीबी बॉक्स में जो आपका दोस्तों आइसोलेटर लगा रहता है फर्स्ट, ठीक है, आपका जो डबल वाला एमसीबी लगा रहता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक जो आपके जो मीटर होता है ना, मीटर से आपके आइसोलेटर लगा रहता है, देखिए इस टाइप का एक आइसोलेटर लगा रहता है आपका, ठीक है, ये डबल पोल होता है। तो इसमें आपका देखिए एक न्यूट्रल गया होता है, एक फेस गया होता है, फिर यहाँ से आपका जो एक न्यूट्रल निकलता है वो दोस्तों आपका ऊपर आपके एमसी बॉक्स में ऐसे टर्मिनल बना रहता है, पूरा स्ट्रिप लगी रहती है जिसमें आपके सारे न्यूट्रल कनेक्ट होते हैं, सारे न्यूट्रल कनेक्ट होते हैं। और फेस आपका जैसे एमसीबी लगी रहती है, जितने भी सर्किट होते हैं सारे सिंगल सिंगल एमसीबी लगी रहती है, फेस आपका सब इसमें, यहाँ से एक फेस, इससे एक न्यूट्रल निकल के आपका यहाँ लिंक हो गया, यहाँ से एक फेस निकल के आपका सारी एमसीबी में लग जाता है, जितनी भी एमसीबी लगी रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसके नीचे वाले टर्मिनल में जो आइसोलेटर है, इसके नीचे वाले टर्मिनल को आपने टेस्ट लैम्प से चेक कर लेना है, ठीक है, कि आपका प्रॉपर फेस और न्यूट्रल यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहला, अगर आपका यहाँ पर न्यूट्रल नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, जो आपका मीटर से इस आइसोलेटर में जो न्यूट्रल आ रहा है वो वायर को आपने चेंज करना है, उसको चेक कर लेना है। नंबर बात फर्स्ट आपका फॉल्ट ये होता है। उसके बाद से आपने क्या करना है, जो आपका ऊपर यहाँ से आउटगोइंग निकली है, ठीक है, यहाँ हमारा इनकमर आ गया मीटर से, उसके बाद से यहाँ से आपका जो न्यूट्रल निकलता है वो सीधे जो आपकी स्ट्रिप लगी रहती है जिसमें हमारे सारे न्यूट्रल कनेक्ट होते हैं, यहाँ ये वायर गया होता है। ये भी हो सकता है कि ये ख़राब हो गया है, न्यूट्रल नहीं दे रहा है, केवल फेस दे रहा है। तो उस कंडीशन में आपने यहाँ भी आपने टेस्ट लैम्प लगा के चेक कर लेना है। उसके बाद से अगर आपका भी यहाँ पे भी प्रॉपर है तो उसके बाद से आपने यहाँ चेक कर लेना है, क्या पता कि आपका जो वायर यहाँ से आपने लिंक कर रखा है, जो आपने लूप दे रखी है, वो लूप वायर ख़राब हो। फर्स्ट आपका चेक करने का ये होता है। उसके बाद क्या करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपका यहाँ तक सब कुछ ठीक है, पहले तो आपका यहाँ तक ये चेक हो जाएगा। अगर आपके पूरे घर में लाइट नहीं आ रही है तो 99% चांस होते हैं कि आपका न्यूट्रल यहाँ से कट हो। उसके बाद इसी में दोस्तों दूसरी कंडीशन जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है दोस्तों, माना आपका एक मकान है, इसमें आपके कई कमरे हैं, ठीक है, ये कमरा 1 2 3 4 5 6 कमरे हैं, ठीक है, 6 कमरे हैं। माना सपोज आपके दोस्तों 4 कमरों में लाइट आ रही है और इनमें आपकी लाइट नहीं आ रही है 2 कमरों में, ठीक है, 2 कमरों में आपका न्यूट्रल नहीं आ रहा है और 4 कमरों में आपकी प्रॉपर लाइट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पावर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और यहाँ आपका पावर चल रहा है। इस कमरे में आपका जो हीटर के पॉइंट हैं, जो 16 एम्पीयर के हम देते हैं, वो चल रहे हैं और लाइट पॉइंट आपके नहीं चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आपका लाइन आया होगा तो सीलिंग, जो आपका सीलिंग होता है, जो पंखे का जो पॉइंट होता है, वहाँ से उसने न्यूट्रल डिवाइड की होगी। 99% जो न्यूट्रल डिवाइड होती है कमरे की, ठीक है, जो सर्किट की जो न्यूट्रल आती है, यहाँ से जो आपको मैंने अभी बताया था एमसी बॉक्स में जो एक स्ट्रिप यहाँ से जो हमारी न्यूट्रल निकली रहती है, सारी कॉमन होती है, तो यहाँ से जो होती है सर्किट बाय सर्किट वो हर कमरे में चली जाती है। तो सर्किट आपका फैन बॉक्स में आएगा, फैन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका न्यूट्रल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये फॉल्ट आप समझ गए होंगे। बात करते हैं फिर दूसरे फॉल्ट की। दोस्तों बार बार आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है, आपकी जैसे आप लाइट ऑन करते हैं और आपकी एमसीबी ट्रिप हो गई, ठीक है, ये फॉल्ट आपके सारे घर में नहीं हो सकता है। ये फॉल्ट अगर आपके सर्किट में, ये फॉल्ट सर्किट का फॉल्ट होता है, ठीक है, ये फॉल्ट सर्किट का होता है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आपका एक कमरा है, बाकी सारे कमरों में लाइट आ रही है, एक कमरा है, यहाँ आपकी लाइट, यहाँ आपके 4 पॉइंट लगे हैं, सीलिंग लगा है, यहाँ पर टीवी का पॉइंट है, ठीक है, तो आपका जैसे ही आप लाइट ऑन कर रहे हैं आपकी एमसीबी बाहर ट्रिप हो जा रही है। तो इस कंडीशन में आप कैसे चेक करोगे कि फॉल्ट हमारा कहाँ है? वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपने क्या करना है, आपका माना सपोज यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आपका एक पॉइंट इसका है, दूसरा पॉइंट इसका है, तीसरा पॉइंट इसका है, चौथा पॉइंट आपका सीलिंग का है। ओके, आपने यहाँ से सारी स्विच आपने ऑफ कर देना है, सारे स्विच आपने ऑफ कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका माना सपोज टीवी का पॉइंट है, टीवी का पॉइंट भी आपने इसको भी ऑफ कर देना है। घर में मतलब उस कमरे में आपके जितने भी पॉइंट हैं आपने सारे ऑफ कर देने हैं,
उसके बाद बाहर से आपने एमसीबी उठानी है, आपकी एमसीबी नीचे गिर जाती है। कभी भी क्या होता है दोस्तों, ये एमसीबी केवल ज़्यादातर एमसीबी इतनी गिरी रहती है तो लोगों को अंदाज नहीं आता है। तो इसको इस कंडीशन में आपने क्या करना है, पहले एमसीबी को नीचे करना है, उसके बाद से ऊपर करना है, ठीक है। जब आप एमसीबी नीचे करेंगे उसके बाद ये एमसीबी उठेगी, आधे से एमसीबी ऊपर नहीं जाती है। आपने सारे पॉइंट ऑफ कर लिए। ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, ये दोस्तों एक सर्किट का होता है। इस सर्किट, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट से जहाँ भी और लाइट होगी, एक कमरे की जो भी लाइट होगी वो सारी बंद हो जाएंगी। तो उस तरह से आपने एक एक करके स्विच ऑन करने हैं। आपने यहाँ से इसका स्विच ऑन किया, ये लाइट जल गई, इसका स्विच ऑन किया, ये लाइट जल गई, ठीक है। आपने टीवी ऑन किया, टीवी चल गया, अभी तक आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं है। आपने सीलिंग फैन ऑन किया, सीलिंग फैन भी आपका ऑन हो गया। उसके बाद से लास्ट आपने ये लाइट ऑन करी, आपकी एमसीबी ट्रिप हो गई, लाइन ऑफ हो गई, फिर सारे कमरे की लाइन ऑफ हो गई। तो आपका फॉल्ट जो है दोस्तों इसमें है। वो पॉइंट आपके घर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपने चेक करना है। अगर आपकी बार बार एमसीबी लाइट ऑन करते ट्रिप हो जा रही है तो आपका, जैसे आपने ये स्विच ऑन किया, ठीक है, तो आपकी लाइट घर की ऑफ हो गई। तो उसके बाद से आपने क्या करना है, फिर इस लाइट का कनेक्शन यहाँ से काट देना है, इसको रिपेयर करना है। यहाँ से स्विच ऑफ करना है, लाइट ऑन कर देनी है, आपकी सारी लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद से आपने इस लाइट को रिपेयर करना है, उसके बाद से आपने लाइन चालू कर देना है, आपका ये फॉल्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों एमसीबी में एक फॉल्ट और होता है, जैसे कुछ देर आपका लाइटें ऑन रहती हैं, उसके बाद आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर ये कंडीशन दोस्तों आती है आपके जो पावर पॉइंट होते हैं, जो आपके 15 एम्पियर से ऊपर को, 10 एम्पियर को ऊपर को, जिसमें आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये चीज़ें जो भी आपकी जो पावर की जो चल रही है, हाई रेटिंग करंट जिसमें बह रहा है आपका, उसमें ये होता है। उसमें ये होता क्या है दोस्तों, जैसे कि अभी तक, जैसे कि माना हम घर में हीटर चला रहे हैं, ठीक है, हीटर चला रहे हैं, तो अभी हमारी एक 16 एम्पियर की एमसीबी लगी है, ये 16 एम्पियर की एमसीबी लगी है, इसमें आपका हीटर चल रहा है, एक हीटर चल रहा है आपका, ठीक है। तो आपको ज़रूरत हुई तो आपने कभी एक उसके साथ कुछ और जोड़ दिया, एक छोटा मोटा आपने उसके साथ अपना एक हीटर और, जैसे 2 किलोवाट का हीटर चल रहा है, ठीक है, उसके बाद से आपने 1 किलोवाट का हीटर और जोड़ दिया, आपको ठंड लग गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, एमसीबी क्या होता है, शुरू में कुछ दिन एमसीबी आपकी काम करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है दोस्तों, वो गर्म होकर ट्रिप होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका करीब, जैसे ये समझ लीजिए आपका 15-20 मिनट लोड आपका चला, उससे एमसीबी ट्रिप हो गई। तो उसमें आपने, आपकी लाइन में कोई फॉल्ट नहीं है, आपने क्या करना है, उसकी एमसीबी की रेटिंग बढ़ा देनी है, उसे 20 एम्पियर का कर देना है, ठीक है, उसे 25 एम्पियर का कर देना। आपको पता है कि मेरा 20 एम्पियर लोड आएगा, तो आपने उसे 25 एम्पियर कर देना है, ठीक है, जिससे फिर उसका लोड डिवाइड हो जाएगा और आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। उसके बाद से दोस्तों जो तीसरा फॉल्ट है गीजर का, गीजर या कोई भी दोस्तों हाई रेटिंग वाला एम्पियर, गीजर या कोई भी हाई रेटिंग एम्पियर जिसमें दोस्तों वोल्टेज जो ज़्यादा लेती हैं, जिसमें हाई रेटिंग एम्पियर, जिसमें ज़्यादा हाई रेटिंग करंट जिसमें हमारा फ्लो होता है, गीजर या कोई भी उपकरण ऑन करते ही लाइट ऑफ हो जाना, ठीक है। आपने जैसे ही आपने घर में गीजर ऑन किया, ये आपका घर है, जैसे कि आपने, ये पूरा घर है दोस्तों आपके, इसमें जितने भी कमरे हो सकते हैं, आपने अपना ये गीजर ऑन किया, ठीक है, और पूरे घर की लाइन ऑफ हो गई। और जैसे ही आप गीजर को ऑन करते हैं तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तो ये फॉल्ट कैसा है, इस फॉल्ट को आप कैसे सही करेंगे, तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका घर है दोस्तों, इसमें आपके कितने भी कमरे हो सकते हैं। तो जैसे आप एक गीजर ऑन करते हैं, आपके घर की सारी लाइट ऑफ हो जाती है, और गीजर को जैसे गीजर ऑन करते हैं लाइट ऑफ हो जाती है, और जैसे ही आप गीजर को आप अपने ऑफ किया तो घर की लाइटें ऑन हो जाती हैं। तो आजकल उसका है क्या दोस्तों, जैसे अगर पुराने वाले जो बल्ब आते थे हमारे, नॉर्मल जो बल्ब आते हैं 60 वाट 100 वाट के, अगर वो बल्ब आपके सारे लगे होते तो वो बल्ब भी आपके नहीं जलते। कंडीशन ये है। एलईडी बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब 9 वाट के होते हैं, 5 वाट होते हैं, 3 वाट होते हैं, तो हल्के जल रहते हैं, उसमें लाइट का अंदाज नहीं आता हमें। तो इस कंडीशन में कभी भी आपका ऐसा होता है तो आप क्या कीजिएगा, गीजर को ऑफ कीजिए, ठीक है, गीजर का प्लग निकालिए और वहाँ पर टेस्ट लैम्प डालिए। जो आपका वहाँ पर जो सॉकेट लगा है, जो इसमें 3 प्लग हैं आपके, यहाँ पर आप टेस्ट लैम्प लगाइए।
टैच लैंप समझते हैं आप, जिसमें एक बल्ब लगा रहता है, नॉर्मल बल्ब, एलईडी मत लगाइएगा, नॉर्मल बल्ब उसमें आप लगाइए। उसके बाद से यहाँ पर आप चेक कीजिए, मिनिमम आप 100 वाट का बल्ब लीजिए या 200 वाट का बल्ब लीजिए, क्योंकि उसमें सही में पहचान आती है। अगर वो बल्ब आपका डिम जलता है या अगर नहीं जलता है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है दोस्तों, वहाँ पर भी आपने बाहर मेन अपना चेक करना है। मेन चेक करना है कि हमारी मेन जो सप्लाई है वहाँ पर वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। कभी कभी क्या होता है, आपका जो खंभे से आपका जो वायर आता है उसमें कभी कार्बन आता है, जिसकी वजह से हल्का आपका जो एलईडी है, एलईडी हल्का आपका अर्थ चाहिए वो ऑन हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम अपना पावर का कोई हाई रेटिंग करंट अगर हम उपकरण ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या करता है दोस्तों, शॉर्ट हो जाता है और वो लाइन बंद कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा 16 एम्पियर करंट जा रहा है तो न्यूट्रल में भी हमारा न्यूट्रल टाइट होना चाहिए, क्योंकि जो करंट जाता है वो करंट बैक आता है। इसके लिए हमें दोस्तों न्यूट्रल अगर लूज होता है तो उस कंडीशन में वो काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आप मेन चेक कीजिए उस कंडीशन में। पहले आप अपना मीटर देखिए, मीटर के बाद एमसी में जो आपका वायर आया है उसे देखिए। 100% गारंटी देता हूँ आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और कंडीशन है, लाइट जाते ही इन्वर्टर आपका ऑफ हो जाता है। जब तक आपकी लाइट होती है तो इन्वर्टर के पॉइंट ऑन होते हैं, इन्वर्टर से चल रहा है, और जैसे ही आप जैसी आपकी लाइट जाती है इन्वर्टर आपका ऑफ हो जाता है। या तो उसमें जो रेड लाइट होती है दोस्तों वो उसमें जल जाती है, या आपका इन्वर्टर पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो उसकी दो चीज़ें हैं दोस्तों। नंबर एक तो अगर आपने कभी भी क्या होता है कि इन्वर्टर का स्विच ऑफ हो जाता है, किसी ने इन्वर्टर का स्विच ऑफ कर दिया, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले अगर आपका इन्वर्टर पूरी तरह से ऑफ हो गया, उसके आगे से कोई लाइट नहीं जल रही है, तो आपने इन्वर्टर का स्विच ऑन करना है, आपकी लाइटें ऑन हो जाएंगी, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर उसमें अगर रेड लाइट जल रही है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने कुछ लाइटें बंद करनी है। ओवरलोड, उसमें ओवरलोड की प्रॉब्लम है, ओवरलोड हो रहा है, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर में रेड लाइट ऑन हो रही है और अंदर लाइटें ऑफ सारी बंद हो गई हैं। उसके बाद एक कंडीशन और होती है दोस्तों रेड लाइट ऑन होने की। अगर आपने अपना लोड कम किया, घर में लाइट आपकी आपका कोई पावर चल रहा हो, उसको आपने बंद किया, आपका इन्वर्टर ऑन हो गया तो ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो उसके बाद से आपने क्या करना है, एक बार इन्वर्टर का फ्यूज चेक कर लेना है। अगर आपका इन्वर्टर का फ्यूज अगर उड़ जाएगा तो उस कंडीशन में भी उसमें ओवरलोड की जो साइन होती है उस वहाँ पर रेड लाइट आपकी ऑन हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों एक बार और कहूँगा, क्योंकि 98% लोग वीडियो देख रहे हैं और लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप घर में भी अपने खुद कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत होती है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का हल करूँगा और करता भी हूँ। दोस्तों कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।